एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ राजी मातले और आप सभी का स्वागत है बद्रीनाथ घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, अभी दिन के करीब 1:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी अपने गांव, क्योंकि हमारे गांव में ना आजकल बगड्वाल नाच रहे हैं, तो वही देखने और वही सुनने जा रहे हैं हम लोग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बगड्वाल क्या होते हैं। तो जीतू बगड्वाल की कहानी तो आपने सुनी ही होगी या तो कहीं पर पढ़ी ज़रूर होगी। अगर नहीं है आप लोगों को पता तो गूगल में जाके ज़रूर सर्च करना जीतू बगड्वाल करके। वहाँ पे आप लोगों को सारी जो उनकी स्टोरी है वो मिल जाएगी आपको जानने को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, उस चीज़ को ज़रूर सुनिएगा। तो चलो अभी फ़िलहाल चलते हैं हम गांव और दिखाते हैं आप लोगों को वही स्टोरी। और आज का जो मौसम है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रखा है। और आप लोग देख रहे होंगे बद्रीनाथ घाटी की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो लगभग बर्फ़ से खाली हो चुकी हैं आजकल, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हैं। गाइज़, आज ना मैं अपने भैया लोगों के साथ जा रही हूँ, यानी अपने जेठोजी लोगों के साथ जा रही हूँ मैं। आज मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि ना वो कल रात को चले गए थे। तो ये बगड्वाल का जो नृत्य होता है ना वो रात दिन होता है, कभी ये 3 दिन तक होता है और कभी ये 5 दिन तक होता है। तो इसी तरीके से नियम होते हैं इसके भी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं चले जाती हूँ, दिन में मैं भी देख लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा लेती हूँ। प्लस आज मैं उर्वी को भी नहीं लेके गई मेला देखने, और अद्दू तो जोशीमठ जा रखी है, उसका स्कूल वहीं पे है, तो कल वो चली गई थी। तो शायद क्या पता वो अपनी आना के साथ वहाँ आ जाएगी, उसका तो कोई भरोसा नहीं है। तो चलो फटाफट चलते हैं क्योंकि भैया लोग ना इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। अभी मैं अपने घर से काफ़ी दूर आ गई हूँ और ये है हेलीपैड, और यहाँ से चारों तरफ का व्यू ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से ठीक सामने अगर यहाँ पे देखेंगे तो हल्का सा मेरा घर भी दिख रहा है, और बाकी सामने है हमारा जंगल। और दीदी भी आ गई है, हेलो बोल दो दीदी, हेलो। दीदी ने आज पीला पहन रखा, मैंने पीला पहन रखा। अभी हम रुक रखे हैं थोड़ी देर के लिए रास्ते में, और यहाँ को बोलते हैं टीवी टावर। तो अभी ना मेरी छोटी वाली जेठो भी आने वाली है और उनके साथ ना मेरी बेटी भी आएगी, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए। और यहाँ से ना सामने का व्यू ना बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे से ना एक रोड जाती है ऊपर को औली के लिए, और ये वाली रोड जाती है हमारे गांव परसारी के लिए। जिनका इंतजार था वो भी आ गए हैं। किसी को फोन नहीं लगा। दीदी प्रणाम। हेलो बोलो। बोर्ड है ना, बोर्ड है ना, सुनो, इसने बद्रीनाथ जाना था, परसारी नहीं जाना था। अच्छा गलत जगह आ गई तो था। फाइनली हम लोग अपने गांव पहुंच गए हैं और यहाँ से जाएंगे हम नीचे की ओर। और जो सामने गांव दिख रहे हैं ये है मेरग, और उसी के जस्ट नीचे है खिड़खिड़ी, जहां हमारा पुश्तैनी घर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रास्ते के किनारे पे ये पुराने ज़माने का घर है। इसको बोला जाता है जंगले वाला घर। तो ये जंगला जो है ना वो पूरा लकड़ी से बना हुआ रहता है। ये है मां नंदा का मंदिर, जहाँ पे कुछ दिनों पहले बहुत बड़ा अष्टमी का मेला हुआ था। और ये है नंदा माँ का प्रांगण, जिसमें कि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उस दिन, और आज देखिए पूरा खाली हो चुका है। फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे बगड्वाल नाच रहे हैं। तो ये मां नंदा देवी का मंदिर है, और इसी के जस्ट नीचे ना बगड्वालों का जो नाचने का जो प्रांगण है वो है। ये है वो प्रांगण जहाँ पे बगड्वाल देवता नाचते हैं। और लोग आप लोग देख ही रहे होंगे, ये है हमारे गाँव के लोग। ये विशाल काया पेड़, ये है शुराई का पेड़, और इसके ऊपर टुखे में आप लोग देख रहे होंगे झंडी लगा रखी है। ये है जीतू बगड्वाल की सारी फैमिली, जो कि अभी अवतरित हो रही हैं धीरे धीरे करके, और इनके साथ एड़ी आंसरियाँ भी हैं। और साथ में जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं उनके ताल भी ना गाइस अलग अलग होते हैं।
अभी ये लोग एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ किस प्रकार से क्या हुआ था। पगडवालों का जो पारंपरिक पहनावा हुआ करता था वो कुछ इस तरीके का हुआ करता था। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इनको अभी तैयार किया जा रहा है। बढ़िया से रेस्टो में खिलाएगी मस्त करके। नीचे की ओर जा रहे हैं। ये हैं माया फुलारी, ये फूल लेने के लिए जा रहे हैं। आधा लोग फूल लेने चले गए हैं और आधा लोग अभी यहीं पर हैं। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। गाइस, जो माया फुलारी फूल लेने के लिए गए थे वो आ चुके हैं फूल लेकर। जय हो पार्वो। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये है गेहूं की बनी हुई रोटी, जिसको कि पत्ते के ऊपर रखा गया है। और जो रोटी है ना उसके ऊपर लाल मिठाई और अगरबत्ती रखा गया है। और ये रोटियां ना जो एड़ी आंचरियाँ होती है उनको दिया जाता है। और इस रोटी को गांव का जो बाउंड्री होता है ना उसके बाहर रखा जाता है। और साथ में इसके ऊपर दीपक भी जलाया जाता है। गाइस, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। वैसे हम घर 6 बजे करीब पहुंच गए थे, लेकिन मेरी फ़ोन की ना बैटरी डेड हो गई थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई।
और अभी बज रहे हैं शाम के करीब 7:30। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।